छात्रों, इयत्ता 9वीं, विषय हिंदी, लोक भारती, इस पाठ्य पुस्तक से हमें 3 नंबर का पाठ जो है जिसका नाम है कबीर। यह संत कबीर पर लिखा हुआ यह पाठ हमने पढ़ा, अब इसको समझने की अच्छी तरह से हमने कोशिश भी की है। तो आज हम इस वीडियो में इस पाठ पर पूछे गए प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं, इसके कृतियों पर चर्चा करने वाले हैं, ताकि हम इसको बेहतर तरीके से समझें और इस पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर ठीक तरह से लिखें। तो देखिए पाठ नंबर 10 पर यहाँ पर स्वाध्याय दिया गया है। लेखनी देखने से पहले हम कुछ शब्दों का अभ्यास कर लें। यहाँ पर शब्द संसार में देखते हैं कि नए कठिन शब्दों के अर्थ क्या है। फक्कड़, फक्कड़ का मतलब होता है मस्त। हठ योग, यह क्या है, योग का एक प्रकार है, हठ योग। सूरत मतलब कार्य सिद्धि का मार्ग। मेख, कीट या काटा। मुरादा, इसका मतलब है जलती हुई लकड़ी। क्रांतदर्शी मतलब दूरदर्शी। माशूक, प्रिय व्यक्ति को कहते हैं। तहकीक, जांच पड़ताल। शम, शांति, क्षमा। अब मुहावरा भी यहाँ पर है। दाल न गना मतलब सफल न होना। तो ये हमने कुछ शब्दों पर और मुहावरों पर चर्चा की। अब हमें लेखनिक जो प्रश्न दिया गया है यहाँ उस पर चर्चा करेंगे कि कबीर संत ही नहीं समाज सुधारक भी थे, इस विषय पर विचार लिखिए। तो संत कबीर के बारे में हमें लिखना है कि वे सिर्फ संत ही नहीं थे बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। तो इस पर हम एक दो पैराग्राफ जो है इस पर हम लिख सकते हैं कि उनके समाज सुधारक भी मतलब उनके समाज में, समाज के लिए उन्होंने जो काम किया था उन कामों का उल्लेख करके हम यह बताएंगे कि किस तरह से वे समाज सुधारक भी थे और संत भी थे। यहाँ तक कि संत कम थे और समाज सुधारक ज़्यादा थे। ये हम उनकी समाज सुधार न करने वाली जो उनके काम है, जो कार्य उनके हैं, उनको बताते हुए यह हम लिखेंगे। तो यह होगा लेखनी का यह प्रश्न है कि संत कबीर, कबीर संत ही नहीं समाज सुधारक भी थे। इस पर हमने विचार अपने व्यक्त किए। अब संभाषण यह है, देखिए चर्चा करना है दोस्तों में, अपने जो सहकारी मित्र हैं उनसे हमें चर्चा करनी है, संभाषण करना है। विषय है दोहों की प्रतियोगिता के संदर्भ में आपस में चर्चा कीजिए। अब दोहे जो है मतलब जैसे हम गाने के या फिर शब्द के भेड़िया खेलते रहते हैं, खेल खेलते रहते हैं, उसी तरह हमें दोहों के भी प्रतियोगिता के बारे में आपस में चर्चा करनी है। तो मौलिक सृजन देखिए, संतों के वचन समाज परिवर्तन में सहायक होते हैं, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। अब आपको अपने विचार इस विषय पर लिखना है कि संतों के जो वचन होते हैं वह समाज में परिवर्तन करते हैं, समाज परिवर्तन के लिए वे सहायक होते हैं, आवश्यक होते हैं। इस विषय पर अपने विचार जो है आपको लिखने हैं। अब आसपास देखिए, मन की एकाग्रता बढ़ाने के कार्य पद्धति की जानकारी अंतर्जाल या फिर यूट्यूब से प्राप्त कीजिए। कि मन की एकाग्रता हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, इसकी यह एकाग्रता बढ़ाने की कार्य पद्धति कौन सी है, इसकी जानकारी हमें इंटरनेट से, अंतर्जाल से या फिर यूट्यूब के बारे से, यूट्यूब से इसके बारे में हमें जानकारी ज़्यादा हासिल करनी है। विषय है मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए कार्य पद्धति। तो यह देखा हमने कि आसपास। अब पाठ के अंदर में देखिए प्रश्न यहाँ पर हमें दिए गए हैं कि सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। पहला प्रश्न है संजाल पूर्ण कीजिए, सूचना के अनुसार कृति कीजिए मतलब संजाल पूर्ण कीजिए। अब संजाल हमें यहाँ पर दिया गया है, जैसे कबीर की विशेषता है, कबीर की विशेषताएं।
यह यहाँ पर हमें दिए कबीर की विशेषताएं जो इस पाठ में बताई गई है उसमें से हमें 4 लिखनी है। इनके स्वभाव विशेष, इनके गुण विशेष हमें 4 लिखने हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि संत कबीर जी कैसे थे, मस्त मौला थे, तो यह उनका गुण है, हमने लिखा मस्त मौला। यह मस्त मौला या फिर पकड़ना खड़ना, ये क्या है, इनके कबीर के गुण है, विशेषताएं हैं। अब और क्या लिख सकते हैं हम, बेपरवाह। बेपरवाह, हमने देखा कि वे किस तरह के हैं, बेपरवाह थे, किसी बात की फिक्र जो है वो नहीं किया करते थे, बिल्कुल बेपरवाह थे, क्योंकि वे कहते थे कि मैं अपना घर जला करके निकला हूँ और मेरा साथी वही बन सकता है जो अपना भी घर जलाए और मेरे साथ आए। तो यह और ऐसे विचार जो है किसके मस्तिष्क में आ सकते हैं कि जो बेपरवाह हो, जो लापरवाह हो, ऐसे ही आदमी के दिमाग में ऐसे विचार आएंगे। जो परवाह करने वाला आदमी होगा वैसे वो ऐसे विचार उसके मन में नहीं आते हैं। तो हमने देखा कबीर की विशेषताएं मस्त मौला है थे, बेपरवाह भी थे। अब बाकी जो 2 उनकी विशेषताएं हैं, और काफी सारी विशेषताएं उनकी है, सिर्फ 4 पूछी गई है, आप ज्यादा भी लिख सकते हो। अब प्रश्न देखिए दूसरा, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। अब सही विकल्प चुनकर हमें वाक्य फिर से लिखना है। प्रश्न दूसरा, कबीर के मतानुसार प्रेम किसी डैश, इसके पर्याय यहाँ पर हमें दिए गए हैं, हमें सही विकल्प चुनना है। खेत में नहीं उपजता, खेत में नहीं उपजता। दूसरा विकल्प है गमले में नहीं उपजता, गमले में नहीं उपजता। और तीसरा विकल्प है बाग में नहीं उपजता, बाग में नहीं उपजता। तो ये 3 पर्याय दिए गए हैं, खेत में नहीं उपजता, गमले में नहीं उपजता और बाग में नहीं उपजता। कबीर के मतानुसार प्रेम किसी, यहाँ पर दिया गया है, देखिए अगर आप पाठ आपने ठीक ढंग से अगर पढ़ा है तो यहाँ पर पाठ नंबर 10 पर यह लाइन है, देखिए कि कबीर, हाँ, वह यह प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता। क्या लिखा, यह कबीर के मतानुसार प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता। तो ये 3 विकल्पों में से योग्य पर्याय क्या है कि खेत में नहीं उपजता। कबीर के मतानुसार प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, यह सही विकल्प जो है हमने चुन करके लिखा। अब दूसरा जो है वाक्य और भी दिया गया है, दूसरा ख वाक्य, कबीर जिज्ञासु थे। देखिए दूसरा वाक्य, कबीर जिज्ञासु थे। किस किस बारे में जिज्ञासु थे वह, यहाँ पर पर्याय दिए गए, विकल्प दिए गए हैं, मिथ्या के, दूसरा सत्य के,
और तीसरा कथ्य पे। कथ्य मतलब सिर्फ बोलना, झूठी नहीं। मिथ्या मतलब झूठ बोलना। और तीसरा पर्याय जो है सत्य के। अब कबीर किसके जिज्ञासु थे, किस विषय की जिज्ञासु थे? सत्य के। कबीर जिज्ञासु थे सत्य के। तो यह पर्याय हमने सही विकल्प जो है चुन करके वाक्य हमने इसको पूरा किया। अब हमने देखा लेखनिक देखा, मौलिक सृजन देखा, संभाषणीय देखा, आसपास देखा और स्वाध्याय के जो है 2 प्रश्न हमने आज इसको पूरा किया है। तो पाठ के आगे दिया गया है यहाँ पर कबीर जी की रचनाएं यूट्यूब पर सुनिए। अंतर्जाल से या फिर यूट्यूब पर आप कबीर जी की रचनाएं, कबीर जी ने कौन कौन सी कविताएं लिखी हैं, गीत लिखे हैं, कथा लिखी है, उसे हमें पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर रुकेंगे। आपको स्वाध्याय पूरा करना है, उसका फोटो निकाल के अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डालना है। तो रुकते हैं यहाँ पर। धन्यवाद।